दोस्तों ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये ईरान के प्रेसिडेंट ने बोला है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। और ये हफ्ता 7 दिन, 7 जनवरी तक 12 जनवरी तक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा, मैं आपको मीटिंग्स के अपडेट्स भी दूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो भी स्टेटमेंट बताऊंगा वो आप यहाँ पे देखो ना, ऑफिशियल आप जाके चेक कर सकते हो। तो ईरान के देखिएगा जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि we are in full scale war with the US, Israel and Europe। ये कौन कह रहा है? ईरान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं ये बात। ईरान के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं? देखिएगा, यूएस, इजराइल एंड यूरोप, मतलब इस बार ईरान पूरी तरीके से एक्टिव है कि अगर उसकी न्यूक्लियर साइट पर कोई भी हमला किया गया तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। और उसके पास रीजन है, बताइए रीजन क्यों है। पहला रीजन, ईरान में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनकी जनता वहां से खुश नहीं है। और आपको पता है ईरान में जो इन्फ्लेशन वो पीक पर है, ईरान की करेंसी की वैल्यू खत्म होती चली जा रही है। तो ऐसे में जब देखिएगा गृह युद्ध जैसी सिचुएशन होती है तो क्या करती हैं सुप्रीम पावर्स, वो सीधा वॉर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिससे वो बच जाते हैं कि हम अपने देश को बचाने के लिए समथिंग 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 ये करने के लिए एक नेशनल ड्यूटी पे चले जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जनता का ही नुकसान होता है, देश का ही नुकसान होता है। दैट्स वाई देखिएगा इस समय जो ईरान की सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है, और इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, फुल स्केल वॉर विद द यूएस, इजराइल एंड यूरोप। लेकिन आपको पता है कि इसमें से अगर 10% भी 5% भी कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए अब तक की बैडेस्ट न्यूज होगी 2026 के स्टार्टिंग में ही। तो अगर आप देखेंगे ये क्या बोला है, वी आर इन फुल स्केल वॉर विद, देखेगा, यूएस, इजराइल, यूरोप, दे डोंट वॉन्ट अवर कंट्री टू रिमेन स्टेबल, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी कंट्री स्टेबल रहे। आप देख सकते हैं ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, किसका हुआ है आपको पता है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी ये बात बोली है, अयातुल्ला अली ने। और आपको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा इस समय अपनी जान की भी परवाह बहुत कर रहे हैं, मतलब बहुत एक्टिव भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज का जिक्र कब हुआ था कि लास्ट अटैक जो हुआ था वो जून में हुआ था। जून में यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था। अब आपको पता है उस समय कोई बड़ा रिस्पांस ईरान ने नहीं दिया था, लेकिन इस बार ईरान पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरी तरीके से, भी मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगा आपको, पूरी तरीके से एक्टिव है कि देखिएगा अगर यूएस ने हमारे पर्टिकुलर आंतरिक मामले में कोई भी दखल अंदाजी करी तो हम उसका बहुत क्रिटिकल रिस्पांस देंगे। ये जस्ट 12 घंटे पहले देखिएगा अपडेट है, ईरान के हर जगह पे देखिएगा, ये जो जून में हुआ था जो वॉर साइट उड़ाई गई थी, और ये देखिए ये हर जगह पे ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि हम कभी भी देखिएगा एक्टिवली, यहाँ पे दिखाया गया न्यू तेहरान बैनर्स थ्रेटन फर्दर अटैक ऑन यूएस इजराइल इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर्स हैं वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि वो फर्दर अटैक कर सकते हैं इजराइल पर और यूएस पे। तो आप समझ सकते हो इजराइल और यूएस पर अटैक कर दोगे तो रिस्पॉन्ड तो बहुत ही, आपको पता ही है, जून का ही आप देख लो जाके, जून में जब ये एक्टिविटी हुई आप उस समय मार्केट देख लो जाके, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हो कि ये बैनर्स पूरी तरीके से एक्टिवली बता रहे हैं। और इजराइल तो पूरी तरीके से एक्टिव ही रहता है, उसको तो वजह चाहिए होती है कि उसको वजह मिले और देन आफ्टर दैट देखिएगा वो अटैक स्टार्ट करें। तो ये पूरा देखिएगा इस समय प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी न्यूक्लियर साइट पर हमारी आंतरिक मामले में कोई भी एक्टिविटी में देखिएगा दखलंदाजी की गई तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। क्या बोला, इट विल हैपन अगेन, यानी जो जून में स्ट्राइक हुई थी वो फिर से होगी। अपीयर्स इमेजेस साइट्स टारगेटेड ड्यूरिंग द जून वॉर, और ये पर्टिकुलर जो जून के वॉर के टाइम की जो साइट्स थी उनको पिक्चर्स लगा के बात लिखी गई है, इंक्लूडिंग इजराइल एयर बेस की बात कही गई है, हैफा रिफाइनरी की बात कही गई है, पावर प्लांट की बात कही गई है, कतर्स एआई देखिएगा एयर बेस की बात कही गई है, और सब कुछ देखिएगा यहाँ पे बात बताई गई है। तो आपको पता है अमेरिकन ट्रूप्स को भी जो टारगेट किया था उसकी बात कही गई। तो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये, कि 7 जनवरी 12 जनवरी के बीच में देखिएगा ये जो अभी सैटरडे संडे का समय है ये सब देखिएगा बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ईरान बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर आप देखोगे ईरान की एक्टिविटी बहुत तेज है, मतलब जैसे लग रहा है ईरान ज्यादा एक्टिवली होके आगे बढ़ सकता है। तो कोई भी
अटैक होगा तो आपको पता है इजराइल नहीं चाहता है, ना यूएस चाहता है कि कहीं से भी न्यूक्लियर देखेगा पावर बने ईरान। तो ये चीज देखेगा काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है स्टॉक मार्केट पे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।